जींद उपचुनाव अब बहुत ही रोचक बन चुका है। जींद में भाजपा द्वारा कृष्ण मिड्ढा को मैदान में उतारे जाने के बाद कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज और पूर्व बिजली मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव मैदान में उतार दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए यह चुनाव जीतना इसलिए भी आवश्यक हो जाएगा कि वह चुनाव जीत गए तो आने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन सकते हैं, नहीं तो उनके लिए भविष्य पेचीदगियों भरा हो सकता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के काफी नजदीक हैं। उनका यह रिस्क उनके लिए फायदेमंद भी साबित होगा या नुकसान, यह तो जींद उपचुनाव की मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा। परंतु जींद में जिस तरह की रोचकता अब देखने को मिलेगी, उससे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तय हो जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस की कमान रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ आएगी या फिर किसी अन्य के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, डॉक्टर अशोक तंवर इस चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला की कितनी मदद करते हैं, यह भी देखने का विषय होगा, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला की जीत उनका भविष्य तय करेगी, लेकिन दूसरे गुटों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। Kind of a unity you are showing in the whole of the. No, naturally, this is the need of the hour. Every leaders, I am very much confident on that. Every leader, those who are deliver this opinion, actually they are in one. So how much that message is very much giving energy to me. So we can say there was more than this Dean by-election was going on this meeting. Certainly, generally it will definitely the decision of Jean by-election candidate itself will give a unity message all over Haryana. So how much candidate you can discuss? We will. I am very much confident that we are going to win this seat. हम आपको बता दें कि बुधवार को पूरा दिन कांग्रेस हाईकमान प्रत्याशी का नाम तय करने में जुटा हुआ था और उसी बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से आकर बातचीत भी की थी और कहा था सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति एक नाम पर बन रही है, परंतु उन्होंने यह जाहिर नहीं किया था कि उम्मीदवार कौन होगा। परंतु देर रात उनके नाम की घोषणा हो गई, जिसके बाद अब माहौल काफी गर्मा गया है। नामों पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जो मीटिंग की चर्चा है उसकी भी चर्चा में बाहर नहीं करना चाहूँगा, परंतु कोई असहमति का कोई प्रश्न है ही नहीं। जैसे ही एक नाम पर निर्णय करेगी पार्टी तो महासचिव महोदय केसी वेणुगोपाल जी आपको सूचित कर देंगे। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा और देश की राजनीति में पिछले काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। लोग उनको साफ छवि का नेता मानते हैं, परंतु जींद में जिस तरह से भाजपा ने कृष्ण मिड्ढा को उतारा है, उससे रणदीप सिंह सुरजेवाला की राह आसान नहीं है। साथ ही दुष्यंत चौटाला के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उन्हें कई चक्रव्यूह बनाने पड़ेंगे। वहीं अब खबरें ये आ रही हैं कि जननायक जनता पार्टी अब चुनाव मैदान में अंशुल सिंगला को उतार सकती है। सूत्रों की माने तो अंदरूनी इशारा हो चुका है, परंतु अभी तक घोषणा बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि वीरवार को दोपहर से पहले ही इनेलो और जननायक जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। हम अपने प्रत्याशी की घोषणा सुबह 10:30 बजे करेंगे और हमारा जो प्रत्याशी होगा वो बारी नहीं होगा, 100% जींद से ही होगा और ऐसा प्रत्याशी होगा जो 25,000 वोट अपनी जेब में डाल करके लाएगा, यानी कि होगा लोकल प्रत्याशी होगा। बड़ा मजबूत प्रत्याशी देंगे और 100% हम जींद का उपचुनाव जीतेंगे। पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही एमएलए जिनसे था और आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही विधानसभा का सदस्य जिनसे बनकर के जाएगा। वहीं इसी बीच अपने दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे मांगेराम गुप्ता ने घोषणा कर दी है कि वे ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो उनके बेटे। मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का मन नहीं है। मैंने शुरू से ये कह दिया, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। एक ऑप्शन थी भाई मेरे बेटे महावीर को अगर कहेगा तो मैं उसे विचार करूँगा, मेरे मुताबिक कहेगा मैं उसकी शर्त मान के नहीं किसी की इलेक्शन लड़ता। मैं मेरे बेटे की बात मान लेगा, मैं उससे फिर अपनी बात कह लूँगा, उससे मानेगा तो मैं महावीर को दे सकता। ये बात हुई है। अब क्या चर्चा चल रही है मुझे नहीं पता, क्या नहीं चल रही। अब देखना ये होगा कि क्या मांगेराम गुप्ता के बेटे पर कोई पार्टी दांव खेलती है या फिर मांगेराम गुप्ता सिर्फ इस चुनाव में अन्य पार्टियों के लिए प्रचार और वोट मांगते नजर आएंगे।